जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जियोग्राफी का जो चैप्टर 2 है उसका जो एमसीक्यू पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे। ये एमसीक्यू का पार्ट 1 है। बहुत जल्द हम आपको पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ये पार्ट 1 का वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। इससे पहले मैंने जियोग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 1 2 दोनों करा दिया है। हिस्ट्री का भी करा दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसमें वीडियो है, लिंक है, आप जा करके वीडियो को देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन पहला करा कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो वन्य जीव बोर्ड है उसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी को 1952 ईस्वी को की गई थी। सन 1952 ईस्वी में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसका जो वो क्षेत्र है वन्य जीव स्थित है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून में वन्य जीव बोर्ड जो है कि स्थापित है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जबकि हरियाणा राज्य में वनों का सबसे कम विस्तार पाया जाता है। और हरियाणा में 3.59 यानी कि 3.5 के आसपास प्रतिशत क्षेत्र में वन का केवल विस्तार पाया जाता है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा और सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल में वन का फैलाव पाया जाता है। तो बिहार के 5% जो है कि भौगोलिक क्षेत्रफल वन का फैलाव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का विस्तार था। तो भारत के जो वन क्षेत्रफल में 19.27% पर 2001 में भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तार था वनों का। तो वर्तमान में हम देखें कि वर्तमान में उसका कितना प्रतिशत है। तो वर्तमान में जो है 24.62% के आसपास है। ये वर्तमान का डेटा है। आपको याद रखना है कि भारत के 24.62% पर वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इनमें से घड़ियाल, व्हेल, कछुआ ये तीनों चारों तरफ पाए जाते हैं, लेकिन डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाई जाती है। डॉल्फिन केवल भारत में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कि मयूर यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी। पशु जो है बाघ है, पशु बाघ है। और फूल जानते हैं आप लोग, कमल होगा, कमल। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होगी, जलेबी। राष्ट्रीय चिन्ह जो है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद, एक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एक बार फिर बताते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय पक्षी जो है कि मयूर है, चिन्ह जो है, चिन्ह जो है कि वो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण और वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। यानी कि कितने प्रतिशत भाग में 1951 से 1980 में पेड़ों को काट करके उससे कृषि की जाती थी। तो जो है कि 26,200 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि वनों की कटाई करके वहाँ पे क्या किया गया, खेती के लिए बनाया गया।
क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय बहुत कम क्षेत्रों में, जो पाकिस्तान का क्षेत्र था उसमें कृषि की जाती थी, लेकिन भारत में बहुत कम किया जाता था, इसीलिए वनों को काटा गया अधिकतर। बाद में ऐसा हुआ कि वन कम पड़ने लगे तो बाद में सरकार ने वन को लगाने पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कहता है कि टेक्सोला का उपयोग होता है। तो जो टेक्सोला है उसका उपयोग कैंसर में होता है, कैंसर में, जिसको इस समय भारत से जो है कि लुप्त होने की प्रजाति में आ चुका है। भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता था लेकिन इस समय नहीं पाया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो वन का विस्तार लगभग 4 अरब हेक्टेयर पर था। तो इसका 10वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और किसके अनुसार? FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में, ध्यान देना है। और विश्व में रहेगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो प्राकृतिक जो वनों के संरक्षण में अफ्रीकी कन्वेंशन नाम से एक संरक्षण कन्वेंशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन व्याप्त है या वन है। तो आदिवासी क्षेत्रों में 188 पूर्वोत्तर आदिवासी क्षेत्रों में 60.11% के आसपास जो वन का देश के कुल वन का क्षेत्रफल लगभग 60.11% के आसपास वहीं पर पाया जाता है। बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि चिकनी और चमकदार सतह के सामान किस लकड़ी से बनते हैं। तो जो चिकनी और चमकदार लकड़ी के सतह के सामान हैं वो पाइन नामक लकड़ी से बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि, देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि किस पेड़ की छाल से कार्क बनाया जाता है। तो कार्क जो है ओक नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन कहता है कि टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है। जो टैनिन है मैंग्रोव वन से, मैंग्रोव नामक पौधों से, पेड़ से पाया जाता है, मैंग्रोव पौधों से। तो आज की वीडियो में केवल 15 सवाल ही, ये था हमारा वन्य जीव संसाधन का पार्ट 1। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।